परीक्षा देने गए दो बिहारियों को बंगाल में जिस तरीके से मारा पीटा गया, जलील किया गया, उठक बैठक कराई गई, उनके परीक्षा देने पर आपत्ति जताई गई, इसके बाद बवाल मच गया। वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई सवाल पूछने लगा। सीएम से लेकर नेता विरोधी दल तक सब ने बंगाल सरकार को खूब कोसा। केंद्र के मंत्री हो या फिर राज्यों के, हर जगह पर सवाल उठने लगा। पटना के दानापुर के रहने वाले दो युवकों के साथ बंगाल में मारपीट हुई थी। हालांकि 3-4 लड़के दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वीडियो में 2 लोग हैं जिनके कागजात मांगते हुए कुछ लोगों को दिखाया गया। यह वीडियो बताया जा रहा है कि बंगाल के सिलीगुड़ी का, जहां पर परीक्षा देने गए, परीक्षा के फिजिकल देने गए नौजवानों के साथ जिस तरीके की मारपीट हुई, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि क्यों बिहारी होकर परीक्षा देने आए हो, गलत पहचान बताकर तुम परीक्षा नहीं दे सकते हो, यह मामला बताया गया। वीडियो सामने आया तो बवाल मचा। बंगाल में विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार है। बंगाल में देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सहयोगी की सरकार है। मामला बीजेपी ने सबसे पहले उठाया। मामला उठा, ममता बनर्जी पर सवाल उठे। इधर नीतीश कुमार ने अपने तमाम अधिकारियों को आदेश दे दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए। बीजेपी की तरफ से हर व्यक्ति इस पूरे मामले पर सवाल उठाने लगा। लालू और तेजस्वी की भी सांसें उखड़ने लगी। दाग लालू के करीबियों पर लगने लगा। एक तो जिनके ऊपर मारपीट हुई थी वो लालू प्रसाद यादव जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को लेकर बिहार में 2 दिन से बवाल मचा हुआ था, ये उसी जाति का मामला था। मामला बंगाल में हुआ था, जहां तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जो पसंद की सरकार है ममता बनर्जी की, वो वहां मौजूद है। तो लालू और तेजस्वी ने फजीयत से बचने के लिए ममता बनर्जी को फोन लगा दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई इस पूरे मामले में जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। इधर बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को तूल देने की शुरुआत की। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया एक्स पर लिख डाला, मंगल पांडे ने लिख दिया, नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश दे दिया। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। बिहार सरकार की तरफ से जो बात बंगाल सरकार को बताई गई, वहां के अधिकारियों को बताई गई, इसके बाद बंगाल की सरकार भी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल और नीतीश कुमार के अधिकारियों के बताए हुए जगहों पर मामले की जांच कराई तो मामला वाजिब मिला। अब मारपीट करने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर सिलीगुड़ी के अंदर। अब इनके ऊपर था कि ये बंगाल के अंदर एक संगठन चलाते हैं, जिस संगठन में इनका दावा है कि वो बंगाल के लोगों के हित में काम करते हैं। और इसी बात को लेकर बवाल मचा था, क्योंकि जो लोग परीक्षा देने गए थे वो असल में बंगाल के निवासी नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने चाचा के यहाँ आए हुए हैं। पूरा माजरा जब निकल कर सामने आया तो सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा ही मचा। साथ ही साथ बिहार की सियासत में भी बवाल मच गया। यहाँ रहनुमा बनने की बात थी, यहाँ बिहारीपन की बात थी, और यहाँ बिहार में जब दूसरे प्रदेश से लोग आकर नौकरी और रोजगार ले रहे हैं तो फिर बिहारी क्यों नहीं कहीं जा सकते हैं। डोमिसाइल पर बवाल छिड़ा। बिहार के जो अभ्यर्थी थे, जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके मन में गुस्सा बढ़ा। नौजवानों का गुस्सा देखकर सीधे तौर पर सरकार में शामिल सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक दल सकपका गई, सहम गई कि अगर नौजवानों का गुस्सा फूटा तो सरकार कई योजनाओं में अलग अलग प्रदेश के लोगों को लाकर यहाँ पर नौकरी दी हुई है, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। ऐसे में आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और अब कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के फोन के बाद ममता बनर्जी की नींद टूटी, जो दावे किए जा रहे हैं। इधर दावे ये भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर पहल की,
दावे ये भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। और उसके बाद बिहारी युवक को पीटने वाला बदमाश रजत भट्टाचार्य जो है वो गिरफ्तार हो गया। अब सोशल मीडिया पर वीडियो आया, जिसके बाद बिहार के नेताओं ने ममता बनर्जी से बातचीत की, बंगाल के अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद उन सभी दोषियों के ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले पिटाई करने वाले व्यक्ति की पहचान हुई, जिसका नाम रजत भट्टाचार्य है। उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सिल्लीगुड़ी पुलिस आरोपी को थाने लेकर पहुंची, जहां बंगला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य से पूछताछ की जा रही है। वहीं रजत के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहारी युवक को धमकाना और उसकी पिटाई करना रजत भट्टाचार्य को काफी महंगा पड़ा है। फिलहाल सिल्लीगुड़ी की जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिहार के पटना से सटे दानापुर इलाके के रहने वाले अंकित यादव एसएसबी की परीक्षा देने के लिए सिल्लीगुड़ी गया हुआ था। रेस्ट हाउस में उसके साथ बंगला पाखो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य और उसके साथियों ने मारपीट की, वापस बिहार जाने की धमकी दी। बिहारी युवक अंकित यादव से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा था। उसे डर था कि उसके डॉक्यूमेंट्स कहीं फाड़ नहीं दिए जाए। इस बीच रजत और उसके साथियों ने अंकित के साथ जो लोग थे जो आराम कर रहे थे रेस्ट हाउस में, उन सभी को उठाकर उठक बैठक कराए, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, बैग छीन रहे थे, उनके कपड़े पहनने पर भी आपत्ति जताया जा रहा था। हालांकि अंकित बार बार कह रहा था कि आप हमें पुलिस के पास ले चलिए, आप हमें मार डालिए, लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे क्योंकि हमें डर है कि आप डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दीजिएगा। किसी तरीके से दोनों लड़कों ने कपड़े पहने, लेकिन ये वीडियो खुद रजत की टीम के द्वारा बनाया गया और वीडियो जैसे ही सामने आया उसके बाद बवाल मच गया और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई। रजत ने बिहारी को कहा कि तुम ट्रेन पकड़ो और वापस चले जाओ, जिसके बाद अंकित ने कहा कि हाँ वो बिहार चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। मरता क्या नहीं करता। जिस तरीके से अंकित के साथ वहां पर मारपीट की जा रही थी, अंकित डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जो रजत और उसके साथी कह रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। अब सिलीगुड़ी पुलिस ने रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इधर इस पूरे मामले पर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। लालू और तेजस्वी ने ममता बनर्जी से बात की, जबकि बंगाल में पश्चिम पर बिहारी छात्रों के पिटाई के मामले पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। मंगल पांडे ने कहा कि इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री है, इस पूरे मामले पर छात्रों के साथ दिखे। वहीं बिहार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने एक साथ आकर कहा कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और अपने मुख्य सचिव और डीजीपी को बोला कि वो बंगाल सरकार के जो अधिकारी है उनसे बात करके पूरे मामले की जांच कराएं और दोषी के ऊपर कार्रवाई करवाएं। साथ ही साथ जिन लड़कों के साथ मारपीट की गई थी उनके बारे में पूरी जानकारी ले कि वो युवक किस हालात में है। तो ये तब मामला सामने आया जब बंगाल में बिहार के लोगों के साथ इस तरीके से बर्बरता की गई। अब बड़ा सवाल है कि बिहार में तो कई लोग नौकरी कर रहे हैं अलग अलग प्रदेश के होकर, लेकिन जब बिहारी लड़के कहीं जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों किया जाता है। देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार भी भारत का ही एक अंग है। अगर डोमिसाइल किसी जगह पर लागू है तो खुद ही बिहार के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, या बिहार में भी जब ये लागू था नियम तब बाहर के बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन जब सरकार ने व्यवस्था दे रखी है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, तब भी बच्चे परीक्षा फॉर्म भरते हैं और राज्यों के अंदर जो परीक्षा केंद्र होता है वहां परीक्षा देने जाते हैं। अगर इस तरीके की हरकतें अगर होगी तो फिर परीक्षा आयोजित करने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल उठेगा और देश में बेरोजगारी दूर करने के जो दावे हैं वो केवल दावे ही रह जाएंगे। सरकार को ऐसे मामले में कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती भी दिखाना चाहिए, जिससे कि दूसरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के लोगों का मनोबल नहीं बढ़े।